लाल सागर के मुहाने पर इजराइल ने चली ऐसी चाल, तुर्की के खलीफा बनने के सपने पर लगा दिया हमेशा के लिए ताला। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक नए देश का उदय, भारत के दोस्त ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत अमेरिका भी नहीं जुटा पाया। एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की नई त्रिशूल तैनाती, दूसरी तरफ समंदर में दुश्मन की घेराबंदी। 2025 में बदली दुनिया की तस्वीर। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारत ने गाड़े 3 नए अभेद्य किले। अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ड्रैगन की चाल उल्टी पड़ी। तुर्की की आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा रणनीतिक गढ़ ढह गया। सोमालीलैंड की मान्यता ने बदल दिया हिंद महासागर का पूरा भूगोल। जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के पड़ोस में चल रही उथल पुथल पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त 7 समंदर पार एक ऐसा खेल हो गया जिसने भारत के दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खींच ली है। यह खबर किसी बम धमाके से कम नहीं है, लेकिन इसकी गूंज किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उन देशों की संसद में सुनाई दे रही है जो भारत के खिलाफ दिन रात साजिशें रचते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन असली जंग वो होती है जो बिना एक गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला दे। 2026 की शुरुआत में ही एक ऐसी खबर आई है जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक के समीकरणों को उल्टा कर दिया है। एक तरफ भारत अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए लोहे की दीवार खड़ी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के सबसे जिगरी दोस्त ने अफ्रीका के एक ऐसे कोने में अपना झंडा गाड़ दिया है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता माना जाता है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह तुर्की, पाकिस्तान और चीन की उस तिकड़ी के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत को घेरने के सपने देख रही थी। आखिर कौन सा है वो नया देश जिसे मान्यता देकर एक पुराने दोस्त ने भारत का काम आसान कर दिया? आखिर क्यों तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस खबर को सुनकर आग बबूला हो गए हैं, और कैसे इस एक फैसले से भारत अब समंदर का नया सिकंदर बनने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं जिसने अंकारा से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा रखा है। खबर यह है कि इजराइल दुनिया का वो पहला संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सोमालीलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सोमालीलैंड आखिर है क्या, और इसके एक अलग देश बनने से भारत को क्या फायदा, या तुर्की को मिर्ची क्यों लग रही है? तो मामला बहुत गहरा है। सोमालीलैंड, जो आधिकारिक रूप से सोमालिया का हिस्सा माना जाता था, उसने 1991 में ही खुद को अलग घोषित कर लिया था, लेकिन दुनिया का कोई भी बड़ा देश उसे भाव नहीं दे रहा था। लेकिन अब 2025 में इजराइल ने आगे बढ़कर उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया है। यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह कूटनीति की दुनिया का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने तुर्की की सारी हेकड़ी निकाल दी है। तुर्की, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का मसीहा और नया खलीफा बनाने के सपने देखता है, उसका सोमालिया पर बहुत गहरा प्रभाव है। तुर्की ने सोमालिया में अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं और वहां की सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता है। तुर्की की योजना थी कि वो सोमालिया के जरिए पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर पर कब्जा जमा ले और भारत के व्यापारिक रास्तों को चौक कर दे। लेकिन इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देकर तुर्की के ही घर में सेंध लगा दी है। सोमालीलैंड की लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि वहां बैठकर लाल सागर से गुजरने वाले हर एक जहाज की गर्दन पकड़ी जा सकती है। अब तक वहां तुर्की की मनमानी चलती थी, लेकिन अब इजराइल की एंट्री ने गेम पलट दिया है। इजराइल का वहां होना मतलब सीधे तौर पर भारत की मौजूदगी होना। यह फैसला तुर्की के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज उसे सालों तक सुनाई देगी। तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर भारत को ज्ञान देता था, आज उसका खुद का प्रभाव क्षेत्र उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस एक फैसले से तुर्की और पाकिस्तान की नींद क्यों हराम हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का एक ही सपना रहा है, पुराने ऑटोमन साम्राज्य जैसी ताकत हासिल करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो सोमालिया में पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। तुर्की ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा बनाया है। उनका प्लान साफ था, अफ्रीका के इस हिस्से को अपने कंट्रोल में रखना और यहां से दुनिया को डराना। पाकिस्तान भी इस खेल में तुर्की का छोटा भाई बनकर साथ दे रहा था।
क्योंकि उसे लगता था कि तुर्की के मजबूत होने से भारत पर दबाव बनेगा। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सरकार ने तुर्की की इस दुखती रग को पहचान लिया। सोमालीलैंड, जो सोमालिया से बिल्कुल अलग सोच रखता है और तुर्की को पसंद नहीं करता, उसे मान्यता देकर इजराइल ने तुर्की के पिछवाड़े में आग लगा दी है। तुर्की का स्टैंड यह है कि सोमालिया एक रहना चाहिए ताकि उसका कंट्रोल बना रहे, लेकिन इजराइल ने उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांटने की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। यह एर्दोगान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सोचिए, जिस इलाके को तुर्की अपनी जागीर समझता था, अब वहां इजराइल अपना दूतावास खोलेगा, अपनी सेना और टेक्नोलॉजी लेकर जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो यह खबर और भी बुरी है। पाकिस्तान हमेशा से तुर्की को अपना बड़ा अब्बू मानता आया है। जब भी कश्मीर का मुद्दा होता है, तुर्की पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है। लेकिन अब तुर्की खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाएगा कि उसके पास पाकिस्तान की मदद करने का वक्त ही नहीं होगा। सोमालीलैंड में इजराइल की मौजूदगी का मतलब है कि अब हिंद महासागर के पश्चिमी छोर पर भारत और इजराइल का एक मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की नौसेना, जो चीन की मदद से समंदर में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करती है, अब उसे 2 तरफ से मार पड़ेगी। एक तरफ भारत की नौसेना और दूसरी तरफ सोमालीलैंड के तट पर बैठी इजरायली ताकत। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारत ने बिना कुछ बोले अपने दोस्त के जरिए दुश्मन को ऐसा जख्म दिया है जिस पर वो मरहम भी नहीं लगा सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी बाकी है, चीन। सोमालीलैंड की भौगोलिक स्थिति को समझिए। ये देश अदन की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर बसा है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का अरबों डॉलर का तेल और सामान होकर गुजरता है। यह रास्ता भारत के व्यापार के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। अब तक चीन ने पास के ही देश जिबूती में अपना एक विशाल नौसैनिक अड्डा बना रखा था। चीन वहां बैठकर पूरे हिंद महासागर और लाल सागर पर नजर रखता था और भारत के जहाजों को ट्रैक करता था। चीन को लग रहा था कि जिबूती में उसका बेस होने से वो अजेय है, लेकिन इजराइल के इस कदम ने चीन की इस बादशाहत को सीधी चुनौती दे दी है। सोमालीलैंड जिबूती से बिल्कुल सटा हुआ है। अब अगर इजराइल सोमालीलैंड में अपना प्रभाव जमाता है, जो कि तय है, तो इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सोमालीलैंड के बेरबेरा पोर्ट का इस्तेमाल भविष्य में भारत और इजराइल अपनी नौसेना के लिए कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चीन का जिबूती बेस पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, जिसके तहत वो भारत को समंदर में घेर रहा था, उसकी एक अहम कड़ी टूट गई है। 2025 का यह भारत अब चीन की धमकियों से डरता नहीं है, बल्कि उसके हर दांव का जवाब डबल ताकत से देता है। सोमालीलैंड में इजराइल की एंट्री से भारत को लाल सागर में एक भरोसेमंद साथी मिल गया है। अब अगर कल को चीन या पाकिस्तान समंदर में कोई हिमाकत करते हैं या भारत के व्यापारिक जहाजों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो सोमालीलैंड के तट से उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि उनका सारा सामान समंदर की गहराइयों में समा जाएगा। ये रणनीतिक जीत इतनी बड़ी है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। भारत के लिए यह स्थिति चित भी मेरी पट भी मेरी वाली हो गई है। अब जरा अपने घर की तरफ लौटते हैं, जहां एक तरफ इजराइल ने दूर समंदर में भारत के दुश्मनों की नकेल कस दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत खुद अपनी सीमाओं पर महाकाल बनकर खड़ा हो गया है। 2025 में भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। दुश्मन को घर में घुसने से पहले ही उसकी सोच को खत्म कर देना। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर भारतीय सेना ने जो तैयारी की है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़ी जंग के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के संपूर्ण विनाश के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सीमा पर भारत ने अपने सबसे घातक प्रलय मिसाइलों और आधुनिक ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी है। अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रात होने का इंतजार नहीं करता। हमारी सर्विलांस क्षमता इतनी बढ़ गई है कि लॉन्च पैड पर आतंकी के बूट की फीते बंधने से पहले ही भारतीय सेना को खबर लग जाती है। उधर बांग्लादेश की सीमा पर, जहां हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भारत विरोधी हवा बहने लगी थी, वहां भी भारत ने अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों ने घुसपैठ का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। यह भारत का 2 फ्रंट वॉर का नहीं, बल्कि ऑलराउंड डोमिनेशन का प्लान है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान अपनी ही गरीबी और अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, दूसरी तरफ उसका आका तुर्की सोमालीलैंड के झटके से बेहाल है, और तीसरी तरफ चीन अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और भारत की घेराबंदी से परेशान है।
भारत ने कूटनीति और सैन्य ताकत का ऐसा अद्भुत मिश्रण तैयार किया है कि दुश्मन को समझ नहीं आ रहा कि वो रोए तो किस बात पर। इजराइल का सोमालीलैंड को मान्यता देना असल में भारत की विदेश नीति की एक साइलेंट जीत है। हमने बिना शोर मचाए अपने दोस्त के कंधे पर बंदूक रखकर अचूक निशाना लगाया है। तो दोस्तों, 2025 का साल भारत के महाशक्ति बनने के सफर में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इजराइल का सोमालीलैंड को अपनाना सिर्फ एक कूटनीतिक खबर नहीं, बल्कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन के नापाक गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील है। एर्दोगान का खलीफा बनने का सपना हो या चीन का समंदर का राजा बनने का वहम, सब कुछ भारत की चाणक्य नीति के आगे पानी भरता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी इजराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए सोमालीलैंड को तुरंत मान्यता दे देनी चाहिए और वहां अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहिए, या फिर हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही नए भारत की सोच है।